गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है, और तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। जहाँ हर धर्म और हर मजहब के लोगों को अपने अपने हिसाब से जीने की आज़ादी है, वही मेरा देश हिंदुस्तान है। सभी देशवासियों को आज़ादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में अंकित है। आज 15 अगस्त 1947 2024 पूरे भारत के साथ हम भी मना रहे हैं 78वें स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में अंकित है। यह वह दिन है जब भारत को 200 साल के ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। यह एक कठिन और लंबी संघर्ष था, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों ने हमारी प्यारी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 1947 में 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। हमने कड़े संघर्ष के बाद ब्रिटिश राज से आज़ादी हासिल की। इस दिन आधी रात को हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। आज़ादी के इस राष्ट्रीय पर्व को देश के कोने कोने में मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर भारत के लोग भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महान पुरुषों और महिलाओं के निस्वार्थ बलिदान और अद्वितीय योगदान को याद करते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और गोपाल बंधु दास जैसे नेताओं को देश भर में सभी लोग श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया है। ब्रिटिश उपनिवेश के तहत हर भारतीय का जीवन निराशाजनक और संघर्ष से भरा था। भारतीयों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था और उन्हें बोलने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। भारतीय शासक ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों की कठपुतली थे। ब्रिटिश शिविरों में भारतीय लड़कों के साथ क्रूरता से पेश आया जाता था और किसान भूख से मर रहे थे क्योंकि वे फसल नहीं उगा सकते थे और उन्हें भारी मात्रा में भूमि कर देना पड़ता था। भारत को कई असाधारण स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों के बिना स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती थी। भगत सिंह, झांसी की रानी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान कुछ उल्लेखनीय नाम हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सावित्रीबाई फुले, महादेवी वर्मा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, रानी लक्ष्मीबाई और बसंती देवी कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। इन महिलाओं ने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत को 200 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेज़ों से पूरी आज़ादी मिली थी। यही कारण है कि यह दिन भारत में रहने वाले या विदेश में रहने वाले हर भारतीय नागरिक के दिल में खास महत्व रखता है। भारत 15 अगस्त 2024 को अपनी आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मनाएगा। यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष
और स्वतंत्रता प्राप्ति में बलिदान हुए जीवन को याद करने का भी मौका देता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो संघर्ष किया है उससे हमें पता चलता है कि आज हम जिस स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं वह सैकड़ों व्यक्तियों के खून बहाने से प्राप्त हुई है। यह प्रत्येक भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना जगाता है। यह वर्तमान पीढ़ी को अपने आसपास के व्यक्तियों के संघर्षों को समझने और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से परिचित होने में मदद करता है। यह दिन एक महान अवसर है जो हमें स्वतंत्र भारत के सपने को पूरा करने के लिए संबल देता है। स्वतंत्रता दिवस को गांधी जी ने आज़ादी अमृत महोत्सव के रूप में घोषित किया था। इस अमृत महोत्सव में हमें अपने देश के इतिहास, संस्कृति और विरासत को समझने का एक अवसर मिलता है। इसमें हम देशभक्ति और सेवा की भावना से भरे हुए रहते हैं और देश के विकास के लिए प्रत्याशा से जीते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने बड़े संघर्ष किए थे। उन्होंने अपने जीवन और संपूर्ण उत्साह के साथ देश के लिए बलिदान किया था। हमें उन्हें याद करके उनके समर्थन में एकजुट होना चाहिए और उनके साहस को सराहना करना चाहिए। इस दिन को समारोह से भरपूर बनाने के लिए स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, सामाजिक संगठन और विशेषज्ञ समितियों ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इससे छात्र छात्राएं और लोग राष्ट्रीय भाव से जुड़ते हैं और देशभक्ति के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस खास अवसर पर हमें अपने देश के विकास के लिए सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करने वाले देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हमें अपने देश के लिए निर्माण कार्यों में सहयोग करने का संकल्प लेना चाहिए ताकि हम अपने वीर शहीदों के समर्थन में सच्ची श्रद्धा प्रदर्शन करें। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए एक महान समारोह है जो हमें देशभक्ति, समर्पण और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करता है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि हमारे देश की समृद्धि, सुरक्षा और समाज का विकास इस सभी की जिम्मेदारी है। फिजाओं में 3 रंग घोल दो, हम आज़ाद है हवाओं में आज बोल दो। 3 रंगों से बना अपना तिरंगा सदा लहराता रहे, अपना भारत शौर्य की गाथाएं दोहराता रहे। बलिदानियों के बलिदान पर मिली है हमें आज़ादी, इस आज़ादी की रक्षा भी हम ही करें। विश्व में गूंज रही भारत के गौरव की कहानी। यह अत्यंत सम्मान और गहरी कृतज्ञता के साथ है कि मैं इस अवसर पर भारत को ब्रिटिश शासन के चंगुल से मुक्त कराने के लिए आपके द्वारा किए गए असाधारण योगदान के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आपके बलिदानों, दृढ़ संकल्प और अटूट प्रतिबद्धता ने हमारे राष्ट्र के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ मैं समाप्त करती हूँ। स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताते रहूँगी तो यह कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि हमारा इतिहास ही बहुत बड़ी है और गहरी है जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। तो आज मैं यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी बनाई हुई यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।